बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अंधेर नगरी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ में। ये है पाठ 12 अंधेर नगरी। ये एक एकाकी है। आइए इसे शुरू करें। इस पाठ को हम दृश्यों के माध्यम से पढ़ेंगे और पात्रों के माध्यम से। इसमें कुछ पात्र हैं और दृश्य भी बताए गए। पहला जो दृश्य है वो है नगर के बाहर सड़क पर महंत जी और उनके दो चेले बात कर रहे हैं। महंत जी कहते हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा है। देख, कुछ भिक्षा यानी भीख मिले तो भगवान को भोग लगेगा। देखते हैं यहाँ पे कुछ भिक्षा मिल जाए तो हम भगवान को भोग लगाएंगे। नारायण दास कहता है, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद है। आनंद यानी मजा है। महंत जी कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास तुम पूर्व की ओर जाओ। यानी दोनों को अलग अलग दिशा में गुरुजी ने भेज दिया। अब दूसरा दृश्य आता है। बाजार में महंत जी का चेला गोवर्धन दास आता है। गोवर्धन दास कहते हैं, क्यों भाई सेठ, आटे का क्या भाव है? बनिया कहता है, यानी दुकान वाला जो है वो कहता है, टके सेर, यानी 1 टके का सेर भर। गोवर्धन दास कहते हैं, और चावल? बनिया कहता है, चावल भी 1 टके के सेर भर। गोवर्धन दास कहता है, चीनी? वो कहते हैं, चीनी भी टके से। गोवर्धन दास कहता है, कुजलिन के पास जाकर, कुजलिन यानी सब्जी वाली के पास जाता है और कहता है, क्यों भाजी क्या भाव है? यानी सब्जी क्या भाव है? कुजलिन कहती है, बाबा जी टके सेर, 1 टके की सेर भर सब्जी है। गोवर्धन दास कहते हैं, सब भाजी टके सेर, वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके सेर है। अब वो हलवाई के पास जाता है और हलवाई से पूछते हैं, क्यों भाई हलवाई, मिठाई किस भाव है? हलवाई कहता है, टके सेर, यानी 1 टके की सेर भर मिठाई है। गोवर्धन कहता है, वाह वाह बड़ा आनंद है, सचमुच सब टके सेर। हलवाई कहता है, हाँ बाबा, सचमुच सब टके सेर, यहाँ सब चीजें टके सेर ही बिकती हैं। गोवर्धन दास कहता है, वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजा टके सेर खाजा। हलवाई कहता है, तो बाबा कुछ लेना हो तो ले जाओ। गोवर्धन दास कहता है, बच्चा मांगकर 7 पैसे लाया हूं, यानी उन्हें भिक्षा में 7 पैसे मिले होते हैं। 3.5 सेर मिठाई दे दो। हलवाई मिठाई तोलता है और बाबा उसे लेकर चले जाते हैं। अब तीसरा दृश्य आता है। जंगल में महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत जी कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो बड़ी भारी मालूम पड़ती है, यानी बहुत ज्यादा सामान इसमें लगता है। गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी महाराज 7 पैसे भिक्षा मिली थी, उसी में 3.5 सेर मिठाई मोल ली है, यानी खरीद कर मैं 3.5 सेर मिठाई लाया हूँ। महंत जी कहते हैं, बच्चा यह कौन सी नगरी है? गोवर्धन दास कहता है, इस नगरी का नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। महंत कहता है, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना सही बात नहीं, जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है, यानी सभी का एक ही मूल्य है, यहाँ पर रहना सही नहीं है। गोवर्धन दास कहते हैं, गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है, 2 पैसे पास रहने से मजे से पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, यानी वो कहता है, मुझे तो ये शहर बहुत पसंद है, मैं नहीं जाऊंगा, यदि आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाए। महंत जी कहते हैं, देख बच्चा, पीछे पछताएगा, यानी मेरे बाद में तू परेशान होगा। मैं इस नगर में अब 1 मिनट नहीं रहूंगा, देख मेरी बात मान ले, नहीं तो पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहता जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। मैं नारायण दास वहां से चले जाते हैं और गोवर्धन दास बैठकर वहां पर मिठाई खाने लग जाता है। अब चौथा दृश्य आता है। ये राज्यसभा का दृश्य है, जहाँ के राजा की सभा लगाई जाती है, इसे राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा में राजा, मंत्री और सभी नौकर अपने अपने स्थान यानी यथा स्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे दुहाई है की ध्वनि सुनाई देती है, नहीं कोई कहता है दुहाई है। राजा कहते हैं, बोलो क्या हुआ? फरियादी यानी जो अपनी फरियाद लेके आया है, जो अपनी परेशानी लेके आया है, वह फरियादी है। महाराज,
कल्लू की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो, यानी हे महाराज आप न्याय करो। राजा कहते हैं अच्छा, कल्लू को पकड़ कर लाओ। कल्लू को पकड़ कर लाया जाता है। राजा कहते हैं क्यों भाई कल्लू, दीवार कैसे गिर गई? इस पर कल्लू कहता है महाराज मुझे क्या पता, दीवार कारीगर ने बनाई थी। राजा कहते हैं कि कल्लू को छोड़ दो और कारीगर को पकड़कर लेके आओ। अब राजा कहता है क्यों कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर कहता है महाराज मेरा कोई कसूर नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा कहता है अब मिस कारीगर को छोड़ दो, चूने वाले को पकड़ कर लाओ। चूने वाले को लाया जाता है। राजा कहता है क्यों चूने वाले, तुमने खराब चूना क्यों दिया? चूने वाला कहता है महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं, कोई दोष नहीं है, भिष्टी ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया इसीलिए चूना कमजोर हो गया था। अब वो कहता है अच्छा इसे छोड़कर भिष्टी को लेकर आओ। भिष्टी को लाया जाता है। राजा कहते हैं क्यों भिष्टी, तुमने चूने में इतना पानी क्यों डाल दिया और इसकी दीवार गिर गई और बकरी मर गई? भिष्टी कहता है महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है, नौकर की कोई गलती नहीं है, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। मशक जो चमड़े की जानवरों के चमड़े से बनाई जाने वाला एक साधन होता है जिसमें पानी भर सकते हैं, उसे मशक कहते हैं। राजा कहते हैं अच्छा कसाई को लाओ, भिष्टी को छोड़। अब कसाई को लाया जाता है और पूछा जाता है। राजा कहते हैं क्यों, तुमने मशक इतनी बड़ी क्यों बनाई? कसाई कहता है महाराज गडरिये ने टके शेर पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेच दी तो मशक बड़ी बन गई। अब वो कहता है कि गडरिये ने बड़ी भेड़ बेच दी तो उसकी चमड़ी से ज्यादा बड़ी मशक बन गई। राजा कहता है तो इसे छोड़ के गडरिये को लेके आओ। जब गडरिया आता है तो राजा पूछता है क्यों गडरिये, इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची? गडरिया कहता है महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ध्यान नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। राजा कहता है अच्छा इनको निकालो, कोतवाल को लाओ। अब गडरिया निकल जाता है और कोतवाल आ जाता है। राजा साहब कहते हैं कोतवाल तुमने ऐसी शानदार सवारी क्यों निकाली कि गडरिये ने घबरा कर तुम्हें बड़ी भेड़ बेच दी? कोतवाल कहता है महाराज मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो शहर के इंतजाम के लिए जा रहा था। मंत्री कहते हैं आप ही आप, यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि वह बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। कोतवाल से यह नहीं, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली? राजा कहता है हाँ हाँ यह नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली कि जिसका परिणाम यह हुआ कि बकरी मर गई। कोतवाल कहता है महाराज महाराज। राजा कहता है महाराज महाराज कुछ नहीं, ले जाओ कोतवाल को, इसे शीघ्र फांसी पर चढ़ा दो। कोतवाल को पकड़कर ले जाया जाता है। अब पांचवा दृश्य आता है। इस दृश्य में गोवर्धन दास जंगल में बैठे हुए आराम से मिठाई खा रहे होते हैं। गोवर्धन दास कहते हैं अपने मन में गुरुजी हमको नाहक ही यानी बेवजह ही हमको यहाँ रहने से मना कर रहे थे। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, हम किसी राजकाज में थोड़ी हैं जो कुछ डर हो। इतने में ही 4 सिपाही आते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। पहला सिपाही कहता है चल मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, अब मजा आएगा। गोवर्धन दास घबरा कर कहते हैं यह आफत यानी परेशानी कहाँ से आई? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो मुझे पकड़ कर ले जाते हो? दूसरा सिपाही कहता है आप बड़े मोटे हो इसीलिए आपको फांसी लगेगी। गोवर्धन दास कहता है मोटे होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है? अरे साधुओं से हंसी नहीं की जाती, वो कहते हैं साधुओं से मजाक नहीं किया जाता। पहला सिपाही कहता है जब सूली पर चढ़ जाओगे तो मालूम होगा कि हंसी है या फांसी, सीधी तरह चलते हो या घसीट कर ले चले। गोवर्धन दास कहता है क्या बात है कि एक साधु आदमी को नाहक फांसी पर चढ़ाना चाहते हो, बेवजह फांसी पर चढ़ाना चाहते हो।
पहला सिपाही कहता है, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म दिया था। जब फांसी देने को उसे जेल से लाया गया तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पुतले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि दीवार के नीचे दबकर बकरी मरने के अपराध में किसी को तो सजा मिलनी ही चाहिए, तभी तो सच्चा न्याय मिलेगा बकरी को। अब छठा दृश्य आ जाता है। शमशान में गोवर्धन दास को पकड़े हुए सिपाहियों ने प्रवेश किया। गोवर्धन दास कहता है, हाय बाप रे, मुझ बेकसूर को क्यों फांसी दे रहे हो? अरे भाइयों, कुछ तो ख्याल करो। अरे मुझे छोड़ दो। रोता हुआ छूटने का प्रयत्न करता है, वो यानी वो छूटने की कोशिश करता है। हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी वो चिल्लाने लगता है। इतने में महंत यानी गुरुजी आ जाते हैं। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी ये दशा यानी तेरी ये हालत। गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी वो हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके कारण मुझे फांसी दी जा रही है, बचाइए गुरुजी। महंत जी कहते हैं, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, यानी मेरी बात नहीं मानी। गोवर्धन दास पैर पकड़कर रोता है, मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का ये नतीजा है। महंत जी कहते हैं, कोई चिंता नहीं, नारायण सब ठीक करेंगे, यानी भगवान सब ठीक करेंगे। सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग जरा किनारे यानी अलग हो जाओ। सिपाही कहते हैं, महाराज हम हट जाते हैं, आप बेशक इन्हें उपदेश दे दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ इसको समझाते हैं। गोवर्धन दास कहता है, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे। महंत कहता है, नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया, नहीं मानते, हम बूढ़े हुए, अब हमें चलने दो, यानी मुझे फांसी पर लटकने दो। गोवर्धन दास कहता है, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप सिद्ध हैं, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। और दोनों इस बात पर बहस करने लगते हैं। पहला सिपाही कहता है, भाई यह क्या मामला, कुछ समझ में नहीं आया, यह क्या गोलमाल है? सिपाही कहता है, महाराज। चेला कहता है, मैं फांसी पर चढ़ूंगा, और गुरु कहता है, मैं फांसी पर चढ़ूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा कहता है, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हो? महंत जी कहते हैं, महाराज इस समय ऐसे शुभ घड़ी है कि जो भी मरेगा वो सीधा स्वर्ग को जाएगा, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं फांसी पर लड़ूं, मैं फांसी पर चढ़ जाऊं, मैं फांसी पर लटकूं। मंत्री कहता है, तब तो हम भी फांसी पर चढ़ेंगे। गोवर्धन दास कहता है, नहीं नहीं, हमें हुक्म है। कोतवाल कहता है, हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी थी। इन सब को चुप कराते हुए राजा कहता है, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी पर चढ़ाओ जल्दी जल्दी। राजा को टिकटी पर खड़ा करते हैं, फांसी लगा देते हैं और राजा चला जाता है। इसी पाठ के रचयिता हैं भातेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसी के साथ हमारा ये सुंदर सा पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।